था किस्सा हवाई घोड़ा। सिकंदरिया में एक बादशाह रहता था। उसके दो बच्चे थे, एक लड़की और एक लड़का। दोनों बड़े खूबसूरत थे, जैसे 14वीं रात का चांद। एक दिन क्या हुआ कि बादशाह सलामत अपने दरबार में तख्त पर बैठे हुए थे। इतने में खास शाही चौबदार ने आकर कहा, हुजूर, एक हकीम साहब आए हैं, उनके साथ आबनूस का एक घोड़ा भी है। वो हाजिर होना और हुजूर से मिलना चाहते हैं। बादशाह सलामत ने हुक्म दिया, बुला लाओ। शाही हुक्म पाते ही चौबदार आदाब बजा लाकर वापस गया और हकीम जी को साथ ले आया। हकीम जी दरबार में पहुंचते ही आगे बढ़कर आदाब बजा लाए। बादशाह के सामने आकर अदब से जमीन चूमी। बादशाह ने पूछा, आप कौन हैं, कहां से आए हैं और आपके इस काठ के घोड़े की क्या क्या खूबियां हैं? हकीम ने जवाब दिया, हुजूर, मैं साइंस का बड़ा माहिर हूँ। इस घोड़े का नाम हवाई घोड़ा है। ये मैंने अपनी अक्ल और हिकमत से काम लेकर बनाया है और मेरा नाम हकीम दानिश्वर है। हुजूर, इसकी खूबियां, इसके फायदे और कमालात सुनकर बड़ी हैरत करेंगे। अच्छा सुनिए, खूबी ये कि जो कोई आदमी इस पर सवार होकर जिस शहर और जिस मकाम पर जाना चाहे, ये हवाई घोड़ा दम भर में वहां पहुंचा देता है। ये जमीन पर नहीं चलता बल्कि हवा में उड़ता है। बादशाह ने फरमाया, जो कुछ तुम कहते हो, अगर ये ठीक है तो जो इनाम मांगोगे वो दिया जाएगा और जो आरजू करोगे वो पूरी की जाएगी। कहो क्या चाहते हो? हकीम ने कहा, हुजूर, मेरी बड़ी चाहत यह है कि सरकार मुझे अपनी गुलामी में कबूल फरमाए। शहजादी से मेरा ब्याह कर दें, यही मेरे कमाल का बड़ा इनाम होगा। बादशाह ने कहा, अच्छा, शहजादी से पूछेंगे, अगर वो राजी हो और खुशी से पसंद करे तो हमें कोई इनकार ना होगा। तुमको हम जबान देते हैं। अब बादशाह ने शहजादे से कहा, जो दरबार ही में मौजूद था, जाओ जाकर अपनी बहन से पूछो कि क्या तुम एक ऐसे लायक और माहिर से शादी करने पर राजी हो जो बड़ा अक्लमंद, जबरदस्त हकीम और साहिब कमाल है, और इनका सब हाल उसे सुना देना। शहजादा उठा, मगर ना जाने उसके दिल में क्या समाई कि वो सीधा अपनी बहन के पास ना गया, बल्कि उसने रास्ते में ये सोचा कि पहले आजमा तो लिया जाए कि हकीम दानिश्वर झूठ कहता है या सच बोलता है। वो चुपके से जाकर घोड़े पर सवार हुआ, अपने पैरों को हिलाया और पांव से एड़ लगाई, मगर घोड़ा अपनी जगह से ना हिला। उसने हकीम जी को दरबार से बुलाया और कहा, हकीम जी, आपके घोड़े को क्या हो गया? इसकी दौड़ और उड़ान कहाँ गई? ये तो अपनी जगह से हिलता भी नहीं। ये सुनकर हकीम जी घोड़े के पास आए और उन्होंने वो लबलबी बताई जिसको दबाते ही घोड़ा आसमान पर चढ़ने और हवा में बेथकान उड़ने लगता था। शहजादे ने सवार होकर जैसे ही उसे दबाया, घोड़े को हरकत हुई। वो शहजादे को लेकर सीधा फर्राटे भरता हुआ आसमान की तरफ उड़ गया और हवा से बातें करता हुआ दम भर में देखने वालों की आंखों से ओझल हो गया। बादशाह और उसके सब दरबारी देखते के देखते रह गए। वो हैरान परेशान थे कि देखें अब शहजादा कहाँ जाता और कैसे उतरता है। वो शहजादा हकीम से ये पूछना और समझना भूल गया कि घोड़ा रुकता और उतरता कैसे है। अब वो उड़ा चला जा रहा था, कुछ समझ में ना आता था कि कहाँ और किधर जा रहा है। वो सख्त हैरान और परेशान था। आखिर सोचते सोचते दिल में कहने लगा, उस कमबख्त हकीम ने मुझे मार डालने की अच्छी तरकीब की। शहजादा बड़ा होशियार और चालाक और समझदार था। उसने सोचा कि घबराना नहीं चाहिए, घबराने से तो और भी आई अक्ल जाती है। हकीम ने घोड़े को उतारने और ठहराने की तरकीब भी जरूर रखी होगी। मुझे गौर से देखना भालना चाहिए। अब वो इधर उधर देखने भालने लगा। उसे घोड़े के दाहिने बाजू या कान के करीब मुर्गे के सर जैसी एक छोटी सी कल और एक छोटी सी खुंडी जैसा पुर्जा बाएं बाजू पर भी दिखाई दिया। अब जो शहजादे ने दाहिनी तरफ की लबलबी दबाई तो तिलस्मी घोड़े की उड़ान और तेज हो गई। फिर जो शहजादे ने बाईं जानिब की खुंडी दबाई तो घोड़े की चाल घटने लगी और वो खुद ब खुद धीरे धीरे उतरने लगा। शहजादा अपने आप को खूब संभाले रहा। वो घोड़े की ये अजीब खूबियां देखकर बहुत खुश हुआ। उसकी फिक्र परेशानी जाती रही और अल्लाह का शुक्र बजा लाया। घोड़ा आहिस्ता आहिस्ता उतरता जा रहा था और शहजादा जिधर चाहता था उधर उसका मुंह फेर देता था। वो शहरों की सैर करता चला जा रहा था और बहुत खुश था। चलते चलते शहजादे को एक बड़ा खूबसूरत शहर दिखाई दिया। उसके मकान, महल, बाजार और शानदार बाग निहायत अच्छे बने हुए थे। सड़कें चौड़ी और कुशादा, गलियां सीधी और साफ सुथरी थी। ये शहर एक हरी भरी लंबी चौड़ी हमवार जमीन पर आबाद था, जिसमें सलीके से किस्म किस्म के खुशनुमा दरख्त लगे हुए थे। हर तरफ नहरें बह रही थी। दिन भर घूमते और सैर करते करते शहजादा थक गया था और शाम हो रही थी। उसने सोचा कि कहीं उतर पड़े और रात यहीं गुजारें। अब उसने उतरने और ठहरने की कल दबाई और गौर से देखा तो करीब ही एक शानदार महल नजर आया। उसने घोड़े को महल की चौड़ी चकली साफ हमवार छत पर उतार दिया। वो घोड़े की पीठ पर से उतरकर छत की मुंडेर पर बैठ गया। भूख और प्यास के मारे उसका बुरा हाल हो रहा था। अब वो घोड़े को छत पर छोड़कर नीचे उतरने का जीना तलाश करने लगा, ताकि नीचे कोई खाने पीने की चीज नजर आए तो खाए पिए और अपनी भूख प्यास बुझाए। उसने एक कोने में एक जीना पाया। वो उससे उतरकर एक बड़े सहन में पहुंचा, जिस पर निहायत उम्दा संगे मरमर का फर्श था। यहाँ से जो उसने देखा तो सामने थोड़ी दूर के फासले पर कई नौजवान लड़कियां दिखाई दी। एक लड़की उनमें सबसे ज्यादा हसीन और खूबसूरत नजर आई। सूरज की तरह उसका मुखड़ा दमक रहा था। सबसे भारी पोशाक और जवाहरात पहने थी। ये उस शहर के बादशाह की बेटी थी। उसका बाप उसे हद से ज्यादा चाहता था। जैसे ही सिकंदरिया के शहजादे की नजर शहजादी पर पड़ी,
ये लपका और उसकी हमजोलियों और सहेलियों को चीरता फाड़ता हाथों से हटाता हुआ शहजादी के पास जा पहुंचा। उसके सामने जाकर आदाब बजा लाकर अदब से खड़ा हो गया। उसे देखता रहा। शहजादी भी उसकी खूबसूरती देखकर हैरान रह गई, बल्कि शहजादा उसे ऐसा भाया कि दिल से उसे चाहने लगी। शहजादा और करीब गया। उसने हिम्मत करके शहजादी को गले लगा लिया और उसकी पेशानी को चूम लिया। शहजादी ने कुछ कहा न बुरा माना। अब तमाम सहेलियां पास आकर सामने खड़ी हो गईं। अदब से जमीन को बोसा दिया, आदाब बजा लाई और दोनों को मुबारकबाद दी, दुआएं देने लगी। उनमें से एक शोख चंचल लड़की ने कहा कि बन्ने बन्नी का जोड़ा सलामत रहे और मुबारक हो। मुबारक सलामत के शोर से सारा महल बल्कि सारा बाग गूंज उठा। फिर एक ने कहा, ए मलका हुजूर, इस जवान खूबसूरत शहजादे के सिवा कोई और आपका दूल्हा बनने के लायक नजर नहीं आता। आपको भी इसकी दुल्हन बनना जेब देता है और सुहाता है, और ना इन्हें हुजूर से अच्छी बन्नो मिल सकती है, ना हुजूर को इनसे अच्छा दूल्हा। मगर सरकार ये भेद समझ में नहीं आता कि यहाँ पहुंचे तो कैसे, और वो भी इस शान और आन बान के साथ। उनमें से एक लड़की भागी हुई उन दरबानों के पास पहुंची जो महल के दरवाजे और बाग के फाटक पर पहरा देने के लिए मुकर्रर थे। उसने डांट कर पूछा, ये नौजवान जो महल में है अंदर कैसे आने पाया? सबने कहा, दरवाजे से कोई अंदर नहीं आ सकता। किसकी मजाल है जो ये हिम्मत करे? तुम गलत कहती हो। लड़की ने उन्हें सारा किस्सा सुनाया और अपने साथ लेकर आई। दरबान ने चुपके से पर्दा उठाया तो क्या देखता है कि शहजादी एक नौजवान के साथ तख्त पर बैठी है और हंसी खुशी के साथ दोनों बातें कर रहे हैं, हंस बोल रहे हैं। महल के खादिम ने आगे बढ़कर शहजादी से कहा, बताओ तुम कौन हो, इंसान हो या किसी परी के हसीन बेटे? शहजादे को यह सुनकर गुस्सा आ गया। उसने कहा, ओ कमीने गुलाम, ये क्या बकता है? अफसोस है तुझ पर कि बड़े बड़े बादशाहों और राजाओं को काफिर देव और शैतान बनाता है। खादिम ने कहा, कसूर माफ हो, मगर ये तो बताइए कि आखिर आप कौन हैं, यहाँ तक कैसे पहुंचे और किसने आने दिया? शहजादी ने कहा, मैं बादशाह का दामाद हूँ, शहजादी मेरी बीवी है। बादशाह ने मुझे यहाँ शहजादी के पास आने की इजाजत दी है। खादिम ने कहा, सचमुच अगर आप इंसान हैं तो ये शहजादी साहिबा आप ही को जेब देती हैं। आप ही इनके हकदार और इनके लिए सदावार हैं। मगर हैरत यह है कि हुजूर यहाँ पहुंचे कैसे? शाही नौकर ये कहता हुआ चल दिया, चीखता चिल्लाता, अपने सर पर खाक उड़ाता, अपने कपड़ों को नोचता खसोटता बादशाह के हुजूर में पहुंचा। बादशाह ने उसकी चीख पुकार और बावेला सुनकर कहा, ये कौन है, फौरन हाजिर करो। वो अंदर गया तो बादशाह ने पूछा, बता तू किसने तुझे सताया, क्या दुख दिया? तूने तो मेरा दिल हिला दिया। उसने कहा, दुहाई है सरकार की, गजब हो गया हुजूर, खुदा खैर करे, क्योंकि शहजादी साहिबा एक देव या भूत के फंदे में आ गई है। वो इंसान की सूरत और शहजादे के रूप में आया है और शहजादी को अपने बस में कर लिया है। वो उसके पास बैठी हंसी खुशी से बातें कर रही है। वो अपने को हुजूर का दामाद और शहजादी का दूल्हा बताता है। बड़े ठाट बाट से बैठा है, अकड़ अकड़ कर बात करता है। बादशाह ये सुनकर हैरान रह गया। कुछ समझ में न आया कि उसे सच्चा समझे या झूठा। आखिर अपने तख्त से उठकर शहजादी के उस महल को रवाना हुआ जिसमें शहजादी रहती थी। जब बादशाह वहां पहुंचा और लौंडियों बानियों ने देखा तो वो परेशान हो गई। डर के मारे हर एक का बुरा हाल था। बहरहाल अदब से सामने जाकर खड़ी हो गई। बादशाह ने पूछा, शहजादी कहाँ है और क्या कर रही हैं? सच सच बताओ, क्या किस्सा है, वरना तुम में से हर एक को दीवार में जिंदा चुनवा दूंगा। उन्होंने डरते डरते हाथ जोड़कर जवाब दिया, हमारे आका बादशाह सलामत, हम सब एक जगह बैठे हुए थे और हमें कुछ खबर ना थी कि यहाँ कोई और भी है। इतने में अचानक ये नौजवान घुस आया। हमने पूछा कि तुम कौन हो और यहाँ कैसे आना हुआ, तो इसने जवाब दिया, बादशाह सलामत ने अपनी बेटी की शादी मुझसे कर दी है। इससे ज्यादा हमें कुछ खबर नहीं, ना जाने वो आदमी है या जिन, लेकिन है बहुत खूबसूरत और शानदार, नेक दिल और सलीके तमीज वाला। अब तक उसने कोई बेहुदा और तहजीब के खिलाफ बात नहीं की है। बादशाह सलामत का गुस्सा उनकी बातें सुनकर जरा ठंडा हुआ। फिर उसने चुपके से जरा सा पर्दा उठाया तो देखा कि शहजादा उसकी बेटी के साथ बैठा हुआ है और दोनों बातें कर रहे हैं। नौजवान निहायत खूबसूरत और शरीफ ऊंचे घराने का लड़का मालूम होता था। उसका मुखड़ा 14वीं रात के चांद जैसा दमक रहा था। फिर भी इस गैरत से कि एक जवान और गैर मर्द शहजादी के पास बैठा है, बादशाह बर्दाश्त न कर सका। पर्दा उठाकर अंदर घुस गया। हाथ में नंगी तलवार थी। दोनों पर ऐसा झपटा जैसे कोई देव या भूत। शहजादी ने उसे देखते ही शहजादी से पूछा, ये कौन है? शहजादी ने जवाब दिया, मेरे वालिद हैं। ये सुनते ही शहजादा उछलकर और तनकर खड़ा हो गया। उसने डपट कर गरजती हुई आवाज से कहा, खबरदार, कदम आगे ना बढ़े वरना खैर नहीं। आवाज इस कदर रौबदार थी कि सब समझे बादशाह का सर ही उड़ा देगा। उसने कहा, पहले मेरी बात सुनिए। बादशाह ने भी जान लिया कि वो मुझसे ज्यादा बहादुर और दिलेर है। उसने अपनी तलवार म्यान में रख ली। उसका लहजा और बातचीत का ढंग बदल गया। नरमी और मेहरबानी से पूछा, ए नौजवान, ये बताओ कि आखिर तुम आदमी हो या जिन? शहजादा बोला, अगर इस वक्त आपकी बुजुर्गी का लिहाज, आपकी बेटी की मोहब्बत का पास और अपनी जिम्मेदारी का ख्याल ना होता तो जरूर यही अभी आपका खून बहा देता। आप मुझे शैतान और जिन बना रहे हैं। मैं बड़े बड़े बादशाहों की औलाद हूँ, ऐसे बादशाह कि अगर वो चाहें तो आपका मुल्क चुटकी बजाते छीन लें,
दम भर में आपकी इज्जत और आपके दबदबे को खाक में मिला दें, शाही तख्त से उतार फेंकें और जो कुछ आपके मुल्क में है सब ले जाएं। बादशाह उसकी बात सुनकर घबरा गया और अपने जानो माल का खौफ उसके दिल में बैठ गया। फिर उसने कहा, अगर तुम सचमुच बादशाहों की औलाद हो तो फिर मेरी इजाजत के बगैर इस महल में कैसे घुस आए? मेरी इज्जत खराब कर दी, मेरी बेटी के पास पहुंच गए और ये समझते हो कि तुम इसके दूल्हा हो। ये तो बहादुर शरीफ शहजादों को किसी तरह जेब नहीं देता। शहजादे ने कहा, मुझे आपकी इस हरकत पर हैरत और इस नासमझी पर अफसोस होता है। क्या आप अपनी बेटी के लिए मुझसे बेहतर दूल्हा पा सकते हैं? बादशाह ने कहा, खुदा की कसम ये बात नहीं, लेकिन ए नौजवान, मैं चाहता हूँ कि तुम कायदे के साथ पयाम दो, रियाया को भी मंगनी का हाल मालूम हो, फिर तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे खानदान के लोग और तुम्हारे मुल्क के सरदार धूमधाम से बारात लेकर आएं और दुल्हन को ब्याह कर ले जाएं, जैसा कि आम रिवाज है। शहजादी ने कहा, आपने बजा इरशाद फरमाया। याद रखिए हुजूर कि अगर आपके तमाम गुलाम और सारी फौज टूट पड़े और हमला करके मुझे मार डाले तो इसमें आप ही की बदनामी और रुसवाई है। मेरा कुछ नहीं बिगड़ता, लोग आप ही को बुरा भला कहेंगे। कोई आपको सच्चा और हक पर समझेगा, कोई झूठा। मेरी राय यह है कि जो मशवरा मैं देता हूँ उस पर अमल किया जाए। बादशाह ने कहा, अच्छा कहो। शहजादा बोला, मुझे अपने सवार और प्यादा फौज की सही गिनती बताइए। बादशाह ने कहा, पैदल फौज के अलावा 40,000 सवार हैं। शहजादा बोला, जब दिन निकले तो आप हुक्म दीजिए कि ये हथियारों से लैस होकर मेरे सामने आए और उनको बताइए कि ये मेरी शहजादी का मंगेतर है। इसका कहना यह है कि वो तुम सब पर भारी पड़ेगा और तने तनहा सबको नीचा दिखा सकता है। वो अकेला तुम सबसे लड़ेगा और तुम सब मिलकर भी इस पर काबू नहीं पा सकते, इसको जेर नहीं कर सकते। आप मुझे उनसे लड़ने के लिए छोड़ दीजिए और तमाशा देखिए। अगर वो सब मिलकर मुझे मार डालें तो अच्छा है, ये भेद छुपा रहेगा, आपकी इज्जत आबरू बनी रहेगी। और अगर मैं उन सब पर गालिब आ जाऊं, उनको जेर कर लूं या मार डालूं, तो ऐसा बहादुर आदमी जरूर आप जैसे बादशाह की दामादी के काबिल है। बादशाह ने उसकी राय मान ली। उसी वक्त एक खादिम को बुलाकर हुक्म दिया कि अभी वजीर साहब के पास जाओ और उनसे कहो, बादशाह ने हुक्म दिया है कि सारा लश्कर सुबह सवेरे एक मैदान में इकट्ठा हो जाए, सब अपने हथियार लगा लें और घोड़ों पर सवार होकर जंग के लिए तैयार रहे। खादिम ये हुक्म पाते ही वजीर की खिदमत में पहुंचा और जो कुछ बादशाह ने हुक्म दिया था वो कह सुनाया। वजीर ने ये हुक्म सुनते ही लश्कर के सरदारों और हुकूमत के बड़े बड़े ओहदेदारों को बुला भेजा और उनको हुक्म दिया कि सुबह होते ही अपने अपने घोड़ों पर सवार हो जाएं, हथियार लगा लें, जंगी लिबास पहन लें और लैस होकर मैदान में आ जाएं। आखिर ऐसा ही हुआ। अब बादशाह सलामत ने शहजादे को हुक्म दिया, तुम भी घोड़े पर सवार हो जाओ और लड़ने को तैयार हो जाओ। शहजादे ने कहा, जब तक मैं लश्कर को ना देखूं और उससे खुद बातचीत ना कर लूं, उस वक्त तक घोड़े पर सवार होने की जरूरत नहीं समझता। बादशाह ने फरमाया, तुम्हें इख्तियार है, जो चाहो करो। अब बादशाह चला और शहजादा उसके आगे आगे था। मैदान में पहुंचकर उसने शाही लश्कर पर इस सिरे से उस सिरे तक नजर डाली। इस कदर बड़ा लश्कर देखकर वो जरा भी ना घबराया। बादशाह ने पुकार कर कहा, ए बहादुर सवारों, ये नौजवान बादशाह सलामत की बेटी से शादी करना चाहता है। इसका ख्याल और दावा है कि ये अकेला तुम सब पर गालिब आ जाएगा, तुम सबको हरा देगा, अगरचे तुम सब 1 लाख हो और ये 1। ये कहता है कि तुम अब भी इसके नजदीक कम हो। जब ये तुमसे सामना करे तो इसको अपने नेजों और बर्छों पर धर लो, इसके पर खच्चे उड़ा दो, इसका घमंड खाक में मिला दो, ए मेरे बहादुरों। अब बादशाह ने शहजादे की तरफ रुख किया और उससे कहा, क्या इरादा है मियाँ साहबजादे, आइए आप क्या कहना चाहते हैं कहिए। शहजादा बोला, बादशाह सलामत, आपने इंसाफ से काम नहीं लिया, मैं इनसे क्यों कर लड़ सकता हूँ, मैं तो पैदल हूँ और ये घोड़ों पर सवार हैं। बादशाह बोला, मैं तुमसे भी कहता हूँ कि सवार हो जाओ, मगर तुमने इनकार कर दिया, अब जैसा घोड़ा तुम चाहो खरीद लो। शहजादा बोला, मैं उस घोड़े के सिवा किसी घोड़े पर सवार नहीं हो सकता जिस पर यहाँ आया हूँ। बादशाह ने कहा, तुम्हारा घोड़ा कहाँ है? शहजादा बोला, उस महल की छत पर। बादशाह बोला, ये पहली चीज है जो तुम्हारे फरेबी या पागल होने को जाहिर कर रही है। अफसोस है तुम पर और तुम्हारी अक्ल पर। भला छत के ऊपर घोड़ा कैसे जा सकता है? अब तुम्हारा झूठ सब जाहिर होता जा रहा है। फिर बादशाह ने अपने दरबारियों की जानिब रुख किया और कहा, अच्छा जाओ, छत के ऊपर देखो, जो चीज वहाँ नजर आए उसे हमारे सामने हाजिर करो। वो लोग उस नौजवान की बातों पर हैरत कर रहे थे जिनको बादशाह ने भेजा था। वो छत पर चढ़े तो उन्होंने देखा कि सचमुच एक काठ का घोड़ा चुपचाप खड़ा हुआ है। ऐसा खूबसूरत, ऐसा अच्छा घोड़ा उन्होंने कभी नहीं देखा था। मगर ये लोग उसको देखकर बहुत हंसे और कहने लगे, इस घोड़े पर सवार होने को वो नौजवान कहता है, इसी काठ के बेजान घोड़े पर सवार होकर 1 लाख सवारों से मुकाबला करेगा। हम तो जानते हैं कि वो दीवाना, पागल या मक्कार है, मगर खैर अभी थोड़ी देर में जाहिर हो जाएगा कि क्या किस्सा है और ये कैसा घोड़ा है। लोगों ने उसको अपने हाथों पर उठा लिया और नीचे लाकर बादशाह के सामने रख दिया। लोग उसे देखने के लिए चारों तरफ से आकर इकट्ठा हो गए। उसे देखते थे, उसकी खूबसूरती और अनोखी बनावट पर हैरत करते थे। बादशाह भी अचंभे में था। उसने शहजादे से कहा, ए नौजवान, तुम्हारा घोड़ा यही है? शहजादा बोला, जी हाँ बादशाह सलामत, मेरा घोड़ा यही है, आप भी इसके अजीब कमालात देखेंगे।
बादशाह बोला, अच्छा तो अब तुम अपना घोड़ा लो और इस पर सवार हो जाओ। शहजादा बोला, मैं उस वक्त सवार होऊंगा जब ये लश्कर थोड़ी दूर हट जाए। बादशाह ने हुक्म दिया कि एक तीर के फासले पर लश्कर चला जाए। वो चला गया। शहजादा बोला, अच्छा बादशाह सलामत, अब मैं अपने घोड़े पर सवार होता हूँ और आपके लश्कर पर धावा करता हूँ, दम भर में इसे तितर बितर किए देता हूँ। बादशाह ने कहा, जो चाहो करो, इजाजत है। अब शहजादा घोड़े के पास आकर उस पर सवार हुआ। फौजें सफ़े बांधकर और लैस होकर खड़ी हो गई। सिपाही और सरदार एक दूसरे से कहने लगे, जैसे ही ये नौजवान सफों में पहुंचे, हम इसे तीरों और भालों की नोकों पर ले लें और जरा में इसके पर खच्चे उड़ा दें। शहजादा घोड़े पर जमकर बैठ गया और उसने ऊपर चढ़ने की कल दबाई। घोड़े को हरकत हुई। तमाम निगाहें उस पर लगी हुई थी और देख रही थी कि वो अब क्या करना चाहता है और किधर जाता है। घोड़े ने टापे मारी और वैसे ही हरकतें करने लगा जैसे जानदार और असली घोड़े करते हैं, और उसका पेट हवा से भरने और फूलने लगा। फिर वो जमीन से बुलंद होने लगा और जरा देर में बहुत ऊंचा हुआ। बादशाह ने देखकर अपनी फौज से चिल्लाकर कहा, ए नामर्दो, देखते क्या हो, पकड़ो पकड़ो, हाथ से जाने ना पाए। मगर अब वो इतना ऊंचा हो चुका था कि उनके सारे हथियार बेकार और हर तदबीर नाकारा होकर रह गई। वजीर ने बादशाह से कहा, भला हुजूर, उड़ने वाले तक कोई क्यों कर पहुंच सकता है? ये तो कोई बड़ा जादूगर है। अल्लाह का शुक्र और बड़ा एहसान है कि आप इसके हाथ से बचकर निकल आए। बादशाह निहायत रंज के साथ अपने महल को रवाना हुआ। वो सख्त हैरान था। अब शहजादे का हाल सुनिए। वो हवा के मैदान में उड़ा चला जा रहा था, मगर उसका दिल शहजादी की जुदाई में बेकरार था। उसकी जवानी, उसका अदब तमीज, उसका हुस्न याद आने और सताने लगा। शहजादी से शहर का नाम पूछ लिया था। सनआ उसने याद रखा। उसने घोड़े की चाल और तेज की, यहाँ तक कि वो अपने बाप के शहर जा पहुंचा और महल की छत पर उतर पड़ा। अपने घोड़े को वहीं छोड़ा और खुद सीधा बाप की खिदमत में पहुंचा तो देखा कि उसकी जुदाई में बहुत गमगीन और बेताब है। बादशाह अपने बेटे को देखकर खुशी के मारे खड़ा हो गया, दौड़कर उससे लिपट गया, अपने गले और सीने से लगाया। शहजादी ने मिलने जुलने के बाद पूछा, वो हकीम कहाँ है जिसने ये हवाई घोड़ा बनाया है, और अब्बा जान, आपने उसके साथ क्या सुलूक किया? बादशाह ने कहा, खुदा गारत करे उस बदबख्त हकीम को और उसे बरकत ना दे। वही कमबख्त तो तुम्हारी जुदाई का सबब हुआ। वो जेल खाने में है। जिस दिन से तुम यहाँ से गायब हुए हो, उसी दिन से मैंने कैद कर रखा है। शहजादी ने हुक्म दिया कि फौरन उसकी जंजीरें खोल दी जाएं और उसे रिहा करके इज्जत और शान के साथ हाजिर किया जाए। हकीम जब हाजिर हुआ तो उसे खलत अता फरमाया, बहुत कुछ खुशी का इजहार किया, इनाम और इकराम से माला माल कर दिया, मगर बादशाह ने उससे शहजादी का ब्याह करना मंजूर ना किया। इस वजह से हकीम को बेहद गुस्सा आया और बड़ा सदमा हुआ। वो अपने किए पर बहुत पछताया और उस पर अफसोस कर रहा था कि शहजादे पर घोड़े का सारा भेद खुल गया। उसके चलाने, हवा में उड़ाने, जमीन पर उतारने और ठहराने की तरकीब का पता चल गया। बादशाह ने अब शहजादे से कहा, तुम उस घोड़े के पास भी ना जाना, हरगिज हरगिज उस पर सवार ना होना, इसलिए कि तुम बिल्कुल उसके हालात से वाकिफ नहीं हो। शहजादी ने जो कुछ हाल गुजरा था सब अपने बाप को कह सुनाया। बादशाह ने कहा, अगर बादशाह तुम्हें मार डालना चाहता तो जरूर मार डालता, तुम्हारी मौत ना थी, वरना जिंदा बचकर ना आते। अब शहजादा रुखसत होकर अपने खास महल में चला आया, लेकिन सना की शहजादी की जुदाई के गम में बुरा हाल था। वो जार जार रोता और बिलबिलाता था। खाना पीना और ऐशो आराम सब छूट गया था। आखिर ये गम ज्यादा दिनों तक उससे बर्दाश्त ना हो सका। वो फिर घोड़े के पास पहुंचा और उस पर सवार होकर ऊपर ले जाने वाली लबलबी दबाई। घोड़ा हवा में उड़ गया। वो सीधा आसमान की तरफ बुलंद होता चला गया। बाप को पता चला कि बेटा फिर हाथ से चला गया। हर चंद ढूंढा मगर कहीं ना पाया। महल की सबसे बुलंद छत पर चढ़कर दीवानावार देखने लगा तो नजर आया कि शहजादा हवा में ऊपर चढ़ता चला जा रहा है। बहुत अफसोस करने लगा, बेहद शर्मिंदा हुआ और पछताया कि शहजादे से घोड़ा लेकर कहीं छुपा क्यों न दिया। फिर अपने जी में कहने लगा, खुदा की कसम, अगर मेरा बेटा अब की दफा खैरियत के साथ मेरे पास आ गया तो जरूर उस घोड़े का या तो खात्मा कर दूंगा या कहीं ऐसा छुपाऊंगा कि उसको पता ही ना चले, ताकि शहजादे की जानिब से दिल को इत्मीनान और बेफिक्री हो। ये घोड़ा और ये शैतान हकीम हमारे लिए मुसीबत बन गया है। फिर वो वापस आया और देर तक रोता रहा। शहजादा हवा में उड़ता चला जा रहा था। आखिर वो शहर सना में पहुंच गया और वहीं जाकर उतरा जहां पहली दफा उतरा था। उतरते ही शहजादी को ढूंढने लगा। वो जिस महल में थी वहां ना मिली, बल्कि दूसरे महल में मिली। उस महल में बहुत सी लोनियां और खिदमतगार मौजूद थे, मगर वो बेधड़क अंदर चला गया। पास पहुंचकर उसे सलाम किया। शहजादी उसकी आवाज सुनते ही खड़ी हो गई, उसे गले लगा लिया, उसकी पेशानी चूमने लगी। शहजादे ने भी उसे सीने से लगाया और प्यार किया। उधर बादशाह के नौकरों ने खबर दी कि जिन्नाती शहजादा अपने हवाई घोड़े पर सवार होकर फिर आ गया है। वो बड़बड़ाने लगा, अच्छा, वो मक्कार धोखेबाज जादूगर मेरे हाथ से बचकर कहाँ जा सकता है। बादशाह कई हथियार बंद आदमियों को लेकर पहुंचा। उधर शहजादे ने जो गड़बड़ सुनी तो झटपट शहजादी को अपने कांधे पर लाद कर महल की सबसे ऊपर वाली छत पर ले आया, जहां उसका घोड़ा खड़ा था, और घोड़े पर सवार हुआ। अपने पीछे शहजादी को बिठाया और उससे कहा कि मेरी पीठ से चिमट जाओ और मुझे खूब कसकर दोनों हाथों से पकड़ लो। एहतियात के ख्याल से उसे घोड़े से मजबूत बांधकर ऊपर चढ़ने वाली लबलबी दबाई और हवा में उड़ गया।
बादशाह और उसके साथियों ने देखा कि दोनों घोड़े पर सवार हवा में उड़े चले जा रहे हैं। ये देखकर वो बहुत बेकरार और गमगीन हो गया। उसने एक चीख मारी और गम के मारे बेहोश होकर धड़ाम से गिर पड़ा। आदमियों ने लाकर शाही मसहरी पर लिटा दिया। होश में लाने की तदबीरें की। बड़ी देर में होश आया। होश में आने के बाद वो फिर सो गया। जो लोग यहाँ मौजूद थे उन्हें ताकीद कर दी गई कि ये भेद किसी पर न खुलने पाए, ताकि रियाया में बादशाह की रुसवाई ना हो और किसी तरह यह खबर शहर में न फैले कि शहजादी एक नौजवान के साथ भाग गई। शहजादा हवा में निहायत इत्मीनान और बेफिक्री से उड़ा चला जा रहा था। उसे किसी किस्म की घबराहट और डर ना था। ये सैर करता और खुश खुश मजे से अपना रास्ता तय कर रहा था। शहजादा जिधर मोड़ना चाहता था कल उधर घुमा देता, घोड़ा उधर ही फिर जाता। गरज के चलते चलते ये दोनों हवा के मुसाफिर अपनी मंजिल पर जा पहुंचे। शहजादे ने अपने बाप की राजधानी को पहचान लिया। उसके जी में आई कि शहजादी को यह बताना चाहिए कि मेरे बाप का मुल्क तुम्हारे बाप के मुल्क से बहुत बड़ा, ज्यादा शानदार और खूबसूरत है। इसलिए वो सीधा अपने महल को नहीं गया, बल्कि उन बागों में से एक बाग में उतरा जिनमें बादशाह सैर को आया जाया करता था। फिर उसे बारादरी में ले गया जो उसके बाप के लिए आरास्ता रहती थी और वो आकर ठहरता था। उसने अपना घोड़ा दरवाजे पर खड़ा कर दिया और शहजादी को अच्छी तरह समझा बुझा दिया कि देखो, होशियार रहना, घोड़े की पूरी हिफाजत करना। तुम यहाँ ठहरो, अब मैं जाकर तुम्हारे रहने सहने के लिए महल आरास्ता कराता हूँ और तुम्हारे लिए शाहाना सवारी लेकर आऊंगा। फिर यहाँ से धूमधाम और शानो शौकत से ले चलूंगा। शहजादी ने कहा, जो जी चाहे कीजिए, इत्मीनान रहे कि मैं आपकी हूँ। शहजादा उसको छोड़कर शाही महल को रवाना हुआ और अपने बाप की खिदमत में पहुंचा। बाप अपने चहेते प्यारे बेटे को देखकर बहुत खुश हो गया। शहजादे ने कहा, अब्बा जान, जिस लड़की का हाल आपको मैंने सुनाया था, अब मैं उसे अपने साथ लेकर आ गया हूँ, मगर अभी मैंने उसे शहर से बाहर आपके दिलकश बाग में उतार दिया है। मैं चाहता हूँ कि शानदार जुलूस और धूमधाम से उसे शहर में लाऊं। एक महल अच्छी तरह से जल्द आरास्ता करा दीजिए कि वहाँ लाकर रखूं और हुक्म दीजिए कि बहुत जल्द जुलूस तैयार हो जाए। महल ऐसा सजे कि शहजादे अपने माँ बाप और अपने महल के छूटने का गम भूल जाए। बादशाह सलामत ने बेटे की खुशी पूरी करने के लिए उसी वक्त हुक्म दिया कि सारा लाव लश्कर एक मैदान में जमा हो। सबके हाथों में झंडे हों, ढोल ताशे, बैंड बाजा और हर किस्म के बाजे हाजिर किए जाएं। शहजादा शाहाना पोशाक पहनकर जुलूस के साथ शहजादी को लेने के लिए ठाट बाट और धूमधाम से जाए और उसी शान से उसे लेकर आए। जुलूस शाही महल से रवाना हुआ और शहर से बाहर बाग के दरवाजे पर पहुंचा। शहजादा अपनी सवारी से उतरकर बारादरी में पहुंचा तो उसके दरवाजे पर घोड़ा ना पाया। बारादरी के अंदर जाकर देखा कि सन्नाटा छाया हुआ है, शहजादी का पता नहीं। गम का मारा अपने मुंह पर थप्पड़ मारने लगा। अब उसने बाग के नौकरों और खिदमतगारों को बुलाकर पूछा, बाग के अंदर कौन आया था? चौकीदार ने जवाब दिया, ईरानी हकीम के सिवा और कोई अंदर नहीं आया। वो मुफीद जड़ी बूटियों की तलाश में आए थे। शहजादा सब कुछ समझ गया। उसका दिल शहजादी की जुदाई के गम से फटने लगा। जी मैं कहने लगा, शायद मुकद्दर में यही लिखा था। बात यह हुई कि शहजादा जब अपनी प्यारी बेगम को छोड़कर जुलूस लेने के लिए गया, उसी अरसे में मुफीद जड़ी बूटियों की तलाश में यहाँ हकीम दानिश्वर पहुंचा। यहाँ मुश्क की खुशबू उसकी नाक में पहुंची। सारा बाग महक रहा था। मुश्क की बू छुपी नहीं रहती। खुशबू शहजादी के जिस्म और कपड़ों की थी। जिधर से खुशबू आ रही थी ये उधर रवाना हुआ और बाग की बारादरी तक जा पहुंचा। देखा कि उसका घोड़ा दरवाजे पर खड़ा है। उसे और ज्यादा खुशी हुई। वो घोड़े के पास आया तो उसे सही सलामत पाया, कहीं से टूटा फूटा ना था। अब वो बारादरी में दाखिल हुआ तो देखा कि एक नौजवान लड़की तन्हा बैठी हुई है। उसका चेहरा ऐसा दमक रहा था जैसे साफ आसमान में दोपहर के वक्त सूरज। उसने अदब के साथ सामने आकर जमीन चूमी। शहजादी ने नजर उठाकर देखा कि एक बदसूरत अधेड़ उम्र का आदमी सामने खड़ा है। शहजादी ने कहा, तुम कौन हो? हकीम बोला, सरकार, शहजादे साहब ने मुझे भेजा है और हुक्म दिया है कि आपको दूसरे बाग में पहुंचा दूं, जो शहर से बहुत करीब है। शहजादी ने कहा, क्या शहजादे को तुम्हारे सिवा कोई और आदमी यहाँ भेजने के लिए नहीं मिला? हकीम ने कहा, हुजूर, यहाँ मेरी बदसूरती की वजह से ही मुझे शहजादे ने भेजा है, वरना उनके यहाँ बेहिसाब गुलाम हैं। एक से ज्यादा एक हसीन लोंडी गुलाम मौजूद है। शहजादी ये बातें सुनकर सच समझी और उठकर उसके साथ खड़ी हो गई। वो घोड़े पर सवार हुआ, उसको भी अपने पीछे सवार करके अच्छी तरह अपनी पीठ से लगाकर बिठा लिया और उसे घोड़े से खूब कसकर बांध दिया। शहजादी अब तक ना समझी कि उसका क्या इरादा है। अब हकीम ने चढ़ने वाली लबलबी दबाई, घोड़ा हवा में चढ़ गया और एक तरफ को रवाना हुआ। शहजादी गम के मारे अपने मुंह पर तमाचे मारने लगी। हकीम बराबर घोड़े को आगे लिए चला जा रहा था, यहाँ तक कि वो रोम के मुल्क में जा पहुंचा। अब उसने घोड़े को एक शहर के मैदान में उतारा जहाँ नहरें बह रही थीं, दरख्त लहलहा रहे थे। ये शहर एक बहुत बड़े बादशाह की राजधानी था। शहजादी ने कहा, शहजादे ने तुम्हें कहाँ ले जाने का हुक्म दिया था? हकीम ने कहा, खुदा शहजादे को गारत करे, वो बड़ा कमीना बदमाश है। शहजादी बोली, अफसोस है कि तुम अपने आका के हुक्म के खिलाफ काम कर रहे हो और उसे गालियां दे रहे हो। हकीम ने कहा, वो मेरा आका और मालिक नहीं है। अब उसने शहजादी को घोड़े का सारा किस्सा सुनाया और कहने लगा,
खुदा की कसम, मैं भी उसका दिल उसी तरह जलाऊंगा जिस तरह उसने अपनी बहन की शादी मुझसे ना करके मेरा दिल जलाया और मुझे जेल खाने भिजवाया। इत्तेफाक से उसी दिन यहाँ का बादशाह शिकार के लिए उधर निकल आया। उसने हकीम और शहजादी को देखकर अपने आदमियों को भेजा कि मालूम करें ये कौन लोग हैं, कहां से और किस मतलब से यहाँ आए हैं। अगर वो ठीक जवाब ना दें तो उनको गिरफ्तार करके हमारे हुजूर में पेश करो। साथियों ने फौरन उनको बादशाह के हुजूर में पेश किया। उसने बदसूरत अधेड़ उम्र के एक मर्द और खूबसूरत नौजवान शहजादी को गौर से देखकर पूछा, तुम दोनों में क्या रिश्ता है? हकीम बोला, ये मेरी बीवी है। शहजादी ने फौरन कहा, ये झूठा है, मैं ये भी नहीं जानती कि ये कौन है और इसका क्या नाम है। ना ये मेरा दूल्हा है, ना मैं इसकी दुल्हन, बल्कि मुझे धोखा देकर पकड़ लाया है। ये दगाबाज जादूगर मालूम होता है। शहजादी की बात सुनकर बादशाह समझ गया कि बेशक ये झूठा और वो सच्ची है। उसे हकीम के फरेब और झूठ पर बड़ा गुस्सा आया। उसने हुक्म दिया कि अभी इसकी गर्दन उड़ा दी जाए और इसकी लाश जलाकर पहाड़ पर से फेंक दी जाए। उसी वक्त बादशाह के हुक्म पर अमल हुआ। फिर बादशाह शहजादी और घोड़े को साथ लेकर अपने महल को वापस चला और आराम और इज्जत से उसे अपने पास रखा, क्योंकि बादशाह बड़ा नेक दिल और शरीफ मिजाज था। उसने कभी शहजादी से उसके हालात ना पूछे, ना उसे ये पता चला कि घोड़े का क्या भेद है। शहजादी की जुदाई में अब शहजादे का बुरा हाल बल्कि बचना भी मुहाल था। रात दिन तड़पता और बेकरार रहता था। उसे किसी सूरत से चैन ना आता था। आखिर उसने दिल में ठान ली कि शहजादी की तलाश में जाना और उसका पता लगाना चाहिए। खुदा जाने वो किस हाल और किस जंजाल में फंसी हुई है। माँ बाप और अजीजों ने बहुत समझाया और इस इरादे से बाज रखना चाहा, मगर वो किसी तरह ना माना। मुसाफिरों का भेष बदलकर और सफर का जरूरी सामान साथ लेकर रवाना हो गया। एक शहर से दूसरे शहर को, एक मुल्क से दूसरे मुल्क को जाता और शहजादी की टूह लगाता रहा, मगर कहीं अता पता ना मिलता था। यूं ही देश देश की खाक छानता हुआ आखिर मुल्क रोम तक जा पहुंचा और एक सराय में ठहरा। यहाँ एक अजीब इत्तेफाक पेश आया कि जिस वक्त सराय में जाकर उतरा, उसने देखा कि चंद सौदागर एक जगह बैठे बातें कर रहे हैं। ये भी उनके पास जा बैठा और गौर से उनकी बातें सुनने लगा। उनमें से एक ने कहा, भाइयों, आज एक अजीब बात सुनने में आई। वो बेशक दुनिया के अजायबात में है। सबने हैरत से पूछा, वो क्या? उसने कहा, मैं इस शहर के मोहल्लों और बाजारों में घूम रहा था। एक मकाम पर चंद लोग बैठे बातें कर रहे थे। मैं भी खड़ा होकर सुनने लगा। लोग एक अजीब बात बयान कर रहे थे। ऐसी बात ना कभी देखी ना सुनी। वो ये कि इस शहर का बादशाह एक दिन सैरो शिकार के लिए निकला। उसके साथ उसके कई बड़े बड़े अफसर और सरदार भी थे। ये लोग एक हरे भरे मैदान में पहुंचे। वहाँ एक मर्द अधेड़ बदसूरत, एक हसीन नौजवान औरत और एक अजीब किस्म का काट का घोड़ा पाया। ये घोड़ा आबनूस का था। मर्द से बादशाह ने पूछा, ये लड़की कौन है? उसने कहा, मेरी बीवी। मगर लड़की ने उसे झुठलाया और कहा, यह जादूगर है और मुझे जबरदस्ती यहाँ उड़ा लाया है। बादशाह ने उस मर्द को तो मरवा डाला, लड़की और घोड़े को अपने साथ ले आया। इज्जत और आराम से अपने शाही महल में रखा है, मगर लड़की की हालत रोज ब रोज खराब होती जाती है। हालांकि बादशाह ने उसकी सेहत और खुशी के लिए बहुत कोशिशें की, दवा इलाज किया। शहजादा ये सुनकर ताजरों की तरफ बढ़ा और बड़ी आजिजी और इसरार के साथ हालात पूछता रहा। सौदागर ने शहर और उसके बादशाह का नाम भी बताया। ये उस वक्त तो खामोश रहा और अपनी जगह पर आकर सो गया। सुबह होते ही अपनी जरूरतों से फारिग होकर चल पड़ा और बराबर चलता रहा, यहाँ तक कि उस शहर तक पहुँच गया। मगर जब उसने शहर के अंदर जाना चाहा तो शहर के चौकीदार ने पकड़ लिया और पकड़कर बादशाह के हुजूर में ले गए। बादशाह ने पूछा, तुम किस मुल्क के रहने वाले हो? क्या नाम है और क्या करते हो? शहजादा बोला, मेरा नाम अलमास है, मुल्क फारस का रहने वाला हूँ। बड़ा आलिम और खासकर इल्म तब का माहिर हूँ। मरीजों और दीवानों का बहुत अच्छा इलाज करता हूँ। मुल्कों और शहरों शहरों में फिरता रहता हूँ। बादशाह उसकी बातें सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने शुरू से आखिर तक उस शहजादी का किस्सा सुनाया, क्योंकि वो जिस वक्त से उस शहर में आई थी अपने आप को दीवाना बनाए हुए थी। उसने कहा, मरीजा पागलों की तरह रहती है, मगर ना उसे जुनून की बीमारी है ना मिर्गी की। ये सब इसलिए करती है कि कोई उसके पास ना जाए। फिर बादशाह उस फारसी हकीम को शहजादी के पास ले गया। उसने कहा, हकीम साहब, ये लड़की ऑल फॉल बकती है, पछाड़े खाती और किसी को पास नहीं आने देती। शहजादे ने अपने दिल में कहा, ए फितनाए आलम, अब तुझे कोई अंदेशा नहीं। फिर उससे नरम नरम बातें की, इस अंदाज से कि थोड़ी ही देर में शहजादी समझ गई। शहजादी ने अपने हकीम को पहचान कर बड़ी जोर से चीख मारी। बादशाह समझा कि हकीम से घबरा कर उसका ये हाल हुआ है। फिर शहजादी ने अपना मुंह उसके कान पर रखकर चुपके से कहा, अब तुम जरा होश से काम लो, वरना मेरा भी खून करोगी। इस वक्त अपने आप को बहुत संभाले रहने की जरूरत है। अब तरकीब ये है कि मैं बादशाह से कहता हूँ कि इस लड़की पर जिन का साया है और मैं जिम्मा लेता हूँ कि ये जल्द अच्छी हो जाएगी, मगर शर्त यह है कि इसे कैद से आजाद कीजिए। गरज के उसने बादशाह से कहा और उसकी इजाजत से शहजादी के पास आता जाता रहा। चंद रोज बाद उसने शहजादी से कहा, अब बादशाह तुम्हारे पास आए तो अच्छी तरह से बातचीत करना, ताकि उसको मालूम हो कि मेरे इलाज का आहिस्ता आहिस्ता फायदा हो रहा है। तुम अच्छी होती जाती हो ताकि जो कुछ हम करना चाहते हैं उसमें सहूलत पैदा हो। कुछ दिनों बाद बादशाह के हुजूर में अर्ज किया कि हुजूर, अब उसके पास जाकर देखिए क्या हालत है।
बादशाह बहुत खुश हुआ। उसी वक्त गया, लड़की उठकर अदब से सामने खड़ी हो गई, आदाब बजा लाई। बादशाह ये देखकर खुश हो गया। अपनी लोनियों को उसने हुक्म दिया कि इसे हम्माम में ले जाओ, नहलाओ धुलाओ, उम्दा कपड़े और बेहतरीन जेवर पहनाओ। फौरन बादशाह के हुक्म पर अमल हुआ। अब जो हम्माम से नहाकर आला दर्जे का जोड़ा और कीमती जेवर पहनकर बाहर आई तो ऐसी नजर आती थी जैसे 14वीं का चांद। बादशाह उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हुआ। खुश होकर हकीम से कहा, ये सब आपकी बरकत और मेहरबानी है। शहजादे ने कहा, मगर हुजूर, पूरी सेहत उस वक्त होगी जब आप तमाम लाव लश्कर के साथ वहां तक जाएं जहां आपने इस लड़की को पाया था। वो आबनूस का घोड़ा भी हो जो इस लड़की के साथ था। मेरा ख्याल है, बल्कि यकीन है, कि उसी की वजह से शहजादी को बीमारी लगी थी। शहजादी ने जो कहा बादशाह ने उसको पूरा किया। वो अपनी फौजों को लेकर उस सब्जाजार में पहुंचा। शहजादी ने कहा, लड़की घोड़े पर सवार हो और लश्कर थोड़ी दूर चला जाए। अब मैं चाहता हूँ कि कुछ खुशबू सुलगाकर मंत्र पढ़ूं। बादशाह ने कहा, बेहतर है। फिर शहजादा घोड़े के पास आकर उस पर सवार हुआ, लड़की को अपने पीछे बिठाकर और खूब कसकर बांध दिया कि गिरे नहीं। फिर ऊपर चढ़ने वाली लबलबी दबाई, घोड़ा हवा में उड़ गया। बादशाह और उसकी फौजें देखकर हैरान रह गईं। ये लोग बराबर उसको देखते रहे, यहाँ तक कि घोड़ा निगाहों से गायब हो गया। बादशाह दोपहर तक देखता रहा, फिर ना उम्मीद हो गया। बहुत शर्मिंदा हुआ, पछताया। उसे लड़की की जुदाई का बहुत गम था, मगर कुछ समझ में नहीं आया कि क्या करे। शहजादे ने सीधा अपने शहर का रुख किया और सीधा महल में जाकर उतरा। लड़की को भी उतारा और इत्मीनान दिलाया कि अब कोई खतरा नहीं। वो अपने माँ बाप के पास गया, दोनों को सलाम किया और उनको बताया कि वो शहजादी को फिर लेकर आ गया है। माँ बाप बहुत खुश हुए और खूब खुशियां मनाई गईं। 1 महीने तक खुशी के जश्न और दावतें होती रहीं और सब खूब खुश हुए। अब उनको कोई गम और अंदेशा ना था। बादशाह ने हुक्म दिया कि ऐसे बहुत से आबनूसी घोड़े बनाए जाएं और फौज में रखे जाएं, और एक खत शहजादी के बाप को लिखा। जो कुछ हालात अब तक पेश आए थे उन सब का जिक्र किया। ये भी बताया कि उसके बेटे ने शहजादी से ब्याह कर लिया है और वो खुशो खुर्रम है। ये खत उसने अपने खास एलची के हाथ भेजा। कासिद शहजादी के बाप की हुकूमत में पहुंचा और अपने हाथों से खत उस बादशाह को दिया। उसने पढ़ा तो वो भी बहुत खुश हुआ। तोहफे कबूल किए, एलची की खूब आव भगत की। फिर उसने भी बहुत से तोहफे अपने दामाद शहजादे के लिए भिजवाए और खत भी लिखा जिसमें अपनी इंतहाई खुशी जाहिर की थी। अब दामाद और सब एक दूसरे को तोहफे तहफ खत भेजते रहे और उनकी जिंदगियां बड़े आराम और बेफिक्री से गुजरती रहीं। प्यारे दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही मजीद दिलचस्प किस्से कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही